ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मैं हूँ राधा और आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप श्रवण करें दुर्गा कवच पाठ। दोस्तों, दुर्गा कवच हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा माँ दुर्गा के साधकों को प्रदान किया गया एक वरदान है। इससे मानव शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा हेतु माँ भगवती से प्रार्थना की गई है। इस कवच का प्रतिदिन पाठ करने से जीव कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य के सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है। इसी तरह सभी प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त से सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए है। भक्तों के अभय देने वाली एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे, विजया मेरे पीछे। बाई ओर अजिता, दाई ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी ललाट की, बोह की यजस्वरी, बोह के मध्य त्रिनेत्र, नासिकाओं की यम घंटा देवी, दोनों नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों के द्वार वासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल देश में सांकरी, नासिका के सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीभा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, बाने की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नीलग्रीवा,
कंठ नालिका की नल कुबरी, दोनों कंधों की खंगेरी और मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की डंडरी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गोदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पाँव के तालुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की पर्वत वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केसों के ऊर्ध्व केसरी, रोम छिद्रों के कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतरियों की कालरात्रि, पीत की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, अब विद्या देवी सभी संधियों की रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन, बुद्धि, अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों के कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों इंद्रियों को योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन, विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ के सुपथा, मार्ग के क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जावे। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों कालों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत, वन, कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है।